बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों मेरा नाम है ज़हूर डोगर अज़रबैजान बाकू से। आज की जो मेरी वीडियो है ये चंद दोस्तों के सवालात हैं। वो ये पूछते हैं कि अगर हम अज़रबैजान में प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं तो टीआरसी किस किस को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इस टीआरसी के फ़ायदे कौन से हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम $60,000 के इक्वल यहाँ पर लैंड बाय कर लेते हैं तो क्या हमें टीआरसी मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, वीडियो की तरफ प्रॉपर जाने से पहले ये जो मेरा चैनल है डोगर व्लॉग्स, इसको लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत काम आएगा। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई बंदा यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करता है तो जो बंदा प्रॉपर्टी बाय करता है उसकी बीवी और उसके अंडर 18 बच्चे, उनको अज़रबैजान की रेजिडेंसी मिलती है। और उसके जो पेरेंट्स हैं 65+ हैं तो उनको भी मिलती है। अगर उसके बच्चे 18 साल से बड़े हैं तो वो अपने पेरेंट्स की बिहाफ पे टीआरसी नहीं ले सकते। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी। और दूसरी बात ये भी रखनी, अगर पहले छोटे 17 साल का या 16 साल का, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसकी वो जो आपकी रेजिडेंसी है जो आप लेकर पहले दे रहे थे वो ख़त्म हो जाएगी। अब या तो यहाँ पर उसको अपना कंपनी बनानी पड़ेगी या जो दूसरा अपना उसने टीआरसी का बंदोबस्त खुद करना होता है। ये कॉमन क्वेश्चन था। और दूसरा ये है कि यहाँ की टीआरसी, अगर कोई बिजनेस टीआरसी ले लेता है, प्रॉपर्टी की टीआरसी ले लेता है तो उसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा, अगर कोई बंदा यहाँ पर $60,000 की प्रॉपर्टी बाय करता है तो उसकी यहाँ पे जो उसको टीआरसी मिलती है उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप यहाँ पर लीगल तरीके से रह सकते हो। इसके अलावा अगर आपने बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको कंपनी बनानी पड़ती है और आप अपनी कंपनी में बिजनेस करते हो। एक फ़ायदा और ये होता है कि जो नॉर्मल बंदा है जिसके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी की रेजिडेंसी नहीं होती, उसको कंपनी के अकाउंट में कैपिटल 50,000 मनात रखना पड़ता है। तो जिसने यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी बाय की होगी तो उसको वो 50,000 मनात रखने की ज़रूरत नहीं होती। वो जस्ट 10 मनात रख कर भी अपनी कंपनी पे बिजनेस कर सकता है। तीसरा फ़ायदा उसको ये हो सकता है कि अगर कोई बंदा बिजनेस टीआरसी लेता है तो अज़रबैजान की रिक्वायरमेंट है कि टीआरसी लेने के लिए आपके कंपनी में मिनिमम 4 से 5 वर्कर होने चाहिए। तो आपके पास ऑलरेडी टीआरसी है तो आप इननेसेसरी जो होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है ऐसे वर्कर डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक वर्कर पे मिनिमम 125 मनात आप पर मंथ टैक्स देते हो। अगर 3 बंदे होंगे तो आप देख सकते हैं कि जी 375 मनात टैक्स आपका फ्री में जा रहा है सिर्फ टीआरसी के चक्कर में। अगर प्रॉपर्टी है तो वो आपका बच सकते हैं। जो आपकी ज़रूरत का बंदा होगा आप उसको डालो और अपना काम करो। ये तो इसके फ़ायदे और नुकसान थे। बाकी ये जो यहाँ पर स्कूल बच्चों के लिए फ्री है वो भी गवर्नमेंट के। कुछ दोस्त पूछते हैं जी यहाँ पर मेडिकल फ्री है। जी मेडिकल फ्री तो नहीं है, लेकिन यहाँ की मेडिकल जो मेडिसन है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं 9 साल से हूँ, मैं मोस्टली अपना इलाज पाकिस्तान से करवाता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में मेडिसन और जो डॉक्टर है वो निस्बतन अज़रबैजान चीप है। और अब कुछ दोस्त ये पूछते हैं जी कि अगर मैं अज़रबैजान में $60,000 की ज़मीन बाय कर लेता हूँ क्या उसकी बिहाफ पे मुझे क्या कहते हैं रेजिडेंसी मिलेगी। नहीं सर, जो आप ज़मीन बाय करते हो वो प्रॉपर आपके नाम पे नहीं होती, वो आपकी कंपनी के नाम पे होती है जिसके आप डायरेक्टर होते हो और मालिक होते हो। और जो भी चीज़ कंपनी के नाम पे होगी तो कंपनी का बिजनेस होना चाहिए। प्रॉपर आप बिजनेस करोगे तो टीआरसी मिलेगी। आप उसकी बिहाफ पे इन्वेस्टर टीआरसी नहीं ले सकते। हाँ, वो प्रॉपर्टी अगर आपकी कंपनी के नाम पे एक एसेट होगा तो वो एक ऑथेंटिक चीज़ है कि ये बंदा यहाँ पर वर्क करना चाहता है, ये कल को कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता है तो वो आपको टीआरसी में लेने में हेल्प कर सकती है। लेकिन $60,000 की प्रॉपर्टी ज़मीन पे जो खसूसी मिल्कियत वाली होती है, फ्री होल्ड वाली होगी या खसूसी मिल्कियत एग्रीकल्चर वाली होगी, उसकी बिहाफ पे आपको टीआरसी नहीं मिलती। आपको प्रॉपर बिजनेस करना पड़ता है। अगर एग्रीकल्चर वाली लैंड लिए तो आपको वहाँ पर खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। अगर दूसरी लैंड लिए तो वहाँ पर आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी बिहाफ पे आप टीआरसी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।